गाइस छोटे छोटे बच्चे आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा जो कि इस प्रोटेस्ट का हिस्सा बने हुए हैं। और एक लड़का है यहाँ पे जो कि कितनी उम्र आपकी? मेरी उम्र 16 वर्ष है। 16 वर्ष का एक युवा है जो कि काफ़ी छोटी उम्र में एक यहाँ पे प्रोटेस्ट का हिस्सा बनने के लिए यहाँ पे आए हैं। किस पार्टी से आप? मैं समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, उत्तर प्रदेश जनपद फतेहपुर से आया हूँ। कितने दिन हो गए आपको यहाँ पे आओ? मैं आज आया हूँ प्रोटेस्ट, और इस समय मेरा स्कूल भी खुला है, लेकिन मैं इन नौजवान साथियों के लिए आया हूँ क्योंकि ये आंदोलन सिर्फ छात्रों का नहीं है, ये आंदोलन किसान, महिलाओं, शोषित, वंचित, पीड़ित, वो पीड़ित परिवार का आंदोलन। अगर आज हम लोग हार मान गए तो आज पेपर लीक हुए तो कल आने वाले भविष्य में भी पेपर लीक हो गया है। अगर हम सरकार को जवाबदेही नहीं देंगे तो सरकार हमारे जनता को जवाबदेही देना चाहिए। ठीक है, तो देखिए गाइस, एक छोटा सा बच्चा जो कि मात्र 16 साल का, इतनी काफ़ी बड़ी बातें बोल रहा है कि आज यहाँ पे आ रखे हैं, लेकिन काफ़ी ठीक है। तो आप ही बताइए कि जैसे कि यहाँ पे काफ़ी लोग यहाँ पे आ रखे हैं, ठीक है, तो इस प्रोटेस्ट के बारे में आपको कैसे पता लगा और ये आपकी मांगे क्या इस चीज़ को लेकर के? मांगे तो ये है कि धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए। वजह बताओ। वजह ये है कि वो दिन का दिन पेपर लीक करता है। एक बच्चा है, आज के उसके माँ बाप मजदूरी करते हैं, 300 रुपये 400 रुपये कमाते हैं। क्यों कमाते? कि हमारा बच्चा पढ़ लिख लेगा, नौकरी पा जाएगा तो हमको आराम मिल जाएगा। लेकिन बच्चा घर छोड़ के जाता है 20 किलोमीटर 50 किलोमीटर, शहर में रूम लेके रहता है, खाना बनाता है, खाता है, पढ़ता है, मेहनत करता है, लेकिन जब उसको परिणाम मिलने की बारी आ जाती है तो वही सरकार उनको पेपर लीक कर देती है, जिससे वो रोड पे आ जाते हैं। पूरी व्यवस्था को ध्वस्त करके भारतीय जनता पार्टी व सरकार के लोग रखे हुए हैं। ये प्रोटेस्ट का मुख्य मुद्दा है कि जिस प्रकार नीट पेपर लीक हुआ उसकी बहाली होना चाहिए, पुनः पेपर होना चाहिए, और जिसमें क्वालिफाई लड़के हैं उनको उसमें प्रवेश होना चाहिए। और ये प्रोटेस्ट लगातार चलेगा जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देंगे, तब तक यहाँ पर प्रोटेस्ट लगातार चलेगा। अच्छा, जो नीट का पेपर था जो वो लीक हुआ था तो वो काफ़ी रुपए में वो बेचा गया था, जो कि बताते हैं कि मतलब मैं नहीं बता रहा, ये मतलब न्यूज़ पे बता दिया है कि मतलब 30 लाख रुपए तक का वो बिका है। ठीक है, तो उसके बारे में क्या कहना चाहिए? क्या देश के अंदर जितने भी पेपर चल रहे हैं तो क्या सभी अगर वे इसी तरह के लीक होने लगे, जो बड़े बड़े नेताओं के जो बच्चे हैं अगर उनको खरीदने लग गए, ठीक है, तो आम जनता के जो बड़े नेताओं के बच्चे आरसीबी के आरबीसी के मैनेजर बने हुए हैं। बड़े बच्चों के विदेश में इंजीनियरिंग के, क्यों? क्योंकि उनके पास पावर है, पैसा है। लेकिन यहाँ गरीब जनता के पास कुछ नहीं है। गरीब जनता महंगाई की मारी है, गरीब जनता बेरोजगारी चरम सीमा पे है, महंगाई चरम सीमा पे है। क्या करे? किसके पास पैसा रुपया रखा हुआ है? इतनी महंगाई है कि लोग एक वक्त की रोटी खाना भी आज की डेट में मुश्किल है। दिन का दिन अत्याचार उत्तर प्रदेश में या भारत देश में दिन का दिन अत्याचार होता रहता है। जितनी पुलिस यहाँ लगाई हुई है, अगर हर चौराहा पे होता कि आप देख लीजिए किसी न किसी चौराहा पे हमारी बहन बेटियों के साथ छेड़छाड़ होता है। हम इनसे तो नहीं कहेंगे क्योंकि ये भी हमारे जैसे किसान परिवार से आते हैं, लेकिन हम इन अफसरों से कहेंगे कि अगर इन पुलिस वालों को आप इसी प्रकार हर चौराहे में लाठी छिड़ा देते, शायद हमारे बहन बेटियों के साथ शोषण होने से बच जाता। काफ़ी अच्छा। देखो गाइस, छोटे छोटे बच्चे यहाँ काफ़ी अच्छी खासी यहाँ पे बातें कर रहे हैं, जो कि देश के हर एक युवाओं से मेरी विनती है कि इस गोदी मीडिया क्या दिखा रहा है? गोदी मीडिया क्या दिखा रहा है? गोदी मीडिया ये नहीं दिखा रहा है कि छात्र आंदोलन पे बैठे हैं, वो दिखा रहा है प्रधानमंत्री गए अमेरिका के दौरे पे डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात, प्रधानमंत्री गए मेलोडी की टाफी लेके। ये दिखा रही है कि विदेश का दौरा कर रहे हैं, राम मंदिर में चोरी करवा रहे हैं। ये इस देश की सच्चाई। और जिस प्रकार इस देश के आज़ादी में क्या कहते हैं कि ये छात्र आंदोलन कर रहे हैं, कुछ नहीं होगा। अरे कभी इस देश में ये भी तो कहा जाता है कि इस देश की आज़ादी भी कभी नहीं लगी, लेकिन भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु ने फांसी के फंदे को चूम करके इस देश की आज़ादी दिलाई। उसी प्रकार सोनम वांगचुक जी और अडानी अभिजीत दीपके जी और ये सब छात्र लड़ाई लड़ रहे हैं। एक दिन जरूर धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ेगा, उसमें घुटनों पे गिरना पड़ेगा, क्योंकि जनता की वो ताकत होगी। भीमराव अंबेडकर साहब ने संविधान की ताकत दी है, मत की ताकत दी है। मत की ताकत वो होती है कि अच्छी सरकारों को ऊपर से नीचे गिराने की ताकत रखती है। अच्छा, कहा जाता है कि मोदी जी राम जी को ले गए, ठीक है जी, अब उसी राम मंदिर में चोरी की जा रही थी, उसके बारे में क्या कहना चाहिए? अभी उस पर कोई सुनवाई नहीं, क्योंकि जो बड़े बड़े ये लोगों की मिली भगत है। ये लोग हिंदू मुस्लिम जुमला करते हैं। सरकार की पूरी उत्तर प्रदेश की ले रहे हो, वहाँ बच्चे मर रहे हैं हमारे, वहाँ जाके बैठ लो। वहाँ बच्चे अभी हॉस्पिटल चले गए हैं, तुम यहाँ पे क्या गांडू काम कर रहे हो? बच्चे हमारे, वहाँ जाके बैठ लो।
बच्चे हॉस्पिटल चले गए, तुम लोग को पता है? तुम लोग क्या जुते पर मचा हुआ यहाँ पे? आ जाते हैं एक साथ ही वीडियो बनाने। क्या करना है, क्या नहीं करना है यार? वहाँ बैठ लो, तुम कैमरा कंटेंट क्रिएटर यहाँ पे क्या कर रहे हो? तुम अपने काम से ऐसा नहीं कर रहे हो यार। सही बात है, इस गाय को ये बना सही बात। अभी आप लोग एक युवा व्यक्ति आए हैं जो कि कह रहे हैं कि यहाँ पे कुछ लोग हैं जो कि काफी बीमार हो चुके हैं, तो उनके बारे में दिखाना चाहिए। भाई दिखाइए। चल अब हम आपके साथ चलते, बताइए कहाँ पे पुलिस लेके गई आज बच्चे कहाँ पे को। लेके गई बताइए। यहाँ से बच्चे को पुलिस लेके गई। यहाँ से अभी तो ले गए क्या भाई लोग? हाँ चलिए, कब नहीं, गए सही लेके, बात कब है, हाँ, गए? दिखाइए। यहाँ से होटल नहीं सुनाई आओ आओ यहाँ, आओ। चलिए। यहाँ से बच्चे को कैसे हैं? बढ़िया। बढ़िया। क्यों लेके कहाँ गई? से हैं? क्या हुआ है? हम लोग को पता है। अच्छा, क्या वजह थी, क्या वजह थी जो यहाँ पे बताइए, क्या वजह थी? आप लोग हम लोग साथ हैं। इनसे पूछो क्यों लेके गई है बच्चे को? प्लीज इनसे पूछो। आ रहे हैं थोड़ा मैं। आप लोग यहाँ पर ये देखिए, क्यों लेके जा रहे थे बताओ? क्या हुआ? कैसे तबियत खराब हुआ? क्यों तबियत खराब हुआ? सरकार का आएंगे ध्यान देना, सारे बात डिटेल में बताओ। डिटेल में बताओ यार। लो एक मिनट में। एक बच्चा यहाँ पे पुलिस के द्वारा इनको यहाँ पे उठा ले गया, तो उसकी वजह क्या थी जो कि लोग यहाँ पे काफी ज्यादा भड़क रहे हैं? एक हफ्ते का अनशन में थी और उसकी तबीयत हो गई खराब। रात 8 दिन ये कल तो हुई थी, सुबह की तबीयत खराब। रोज किसी ना किसी की यहाँ से तबीयत खराब हो रही है और सरकार बिल्कुल भी नहीं सोच रही है कि भाई, सरकार बिल्कुल भी नहीं सोच रही है कि हमें जो ये चाह रहे हैं वो पूरा हो जाए। सरकार को सोचना चाहिए। सरकार मुंह बंद करके बैठी है। ये भी जब तक बैठे हैं जब तक चलते। उनको दीजिए माइक। आखिर कब होगा समाधान? समाधान तो अभी एक छोटे से बच्चे को यहाँ से उठा के ले गई पुलिस, तो उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्यों वहाँ से उठा कर ले गई, वजह क्या थी? वो एक लड़की थी जो पिछले 8 दिन से, पंखा बंद करो, पिछले 8 दिन से अनशन पे बैठी हुई थी यहाँ पर। अभी दिक्कत ये हुई कि उसके पेट दर्द शुरू हो गए, उसके पेट दर्द, चेस्ट पेन और उसको चक्कर आ रहे थे। पिछले 8 दिन से सरकार बिल्कुल आँख कान बंद करके बैठी हुई है, सुनने को तैयार है नहीं। आज उसका बीपी और शुगर दोनों डाउन था, कल रात को मेरा भी डाउन था। कोई दिक्कत नहीं है। बाकी ये है, हमारी डिमांड जब तक पूरी नहीं होती हम लोग यहाँ से नहीं उठने वाले। आज मुझे 15वां दिन है और उसको 8वां दिन था। कम से कम आप ये देखिए, उस बच्ची की एज कम से कम 22 साल थी। 22 साल की एज में बच्ची को यहाँ पे संघर्ष करना पड़ रहा है। आज आपके सामने वो एम्बुलेंस में गई है। अच्छा, जो बच्चा था जो पुलिस द्वारा यहाँ से उनको लेके गए, उनको लेके कहाँ पे गए? अभी RML हॉस्पिटल लेके गए, उसको वापस लाएंगे, लेकिन अभी ट्रीटमेंट लंबा चलेगा उसका, क्योंकि उसके पेट में बहुत ज़्यादा दर्द है। तो गाइस देखिए कि यहाँ पे काफी मात्रा में लोग यहाँ पे भूख हड़ताल पे बैठे हुए, लेकिन काफी लोग यहाँ पे बीमार हो चुके हैं। तो भाई हम सब देश के नागरिक हैं और इनका भविष्य खराब करना, इन बच्चों को इस तरह प्रताड़ित करना, परेशान करना, इस तरह करना, ये नीति ठीक नहीं है। इतना भ्रष्टाचार फैल चुका है। आप देखिएगा कि आए दिन एक एक बच्चा यहाँ से जा रहा है। यार वो भी किसी के बच्चे हैं, वो भी किसी माँ ने जिसने कोख ने जन्म दिया है, उसको भी तकलीफ होती होगी। क्या मोदी जी, आप सब चीज़ें जब आपके कानों में पड़ रही है, सब चीज़ आप देख रहे हैं, आप दौरे पे हैं, लेकिन आपको यहाँ जंतर मंतर पर भी ध्यान देना चाहिए। यहाँ बच्चे बैठे हैं, ये एक ही तो मांग कर रहे हैं। कौन सा ये जहाँ मांग रहे हैं आपसे, ये एक ही मांग कर रहे हैं कि हमें धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए, और वो भी गलती पे चाहिए। ऐसे नहीं कि हम लोग ऐसे ही आकर मुंह उठा करके आ गए हैं कि हमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं थी। आज भारत का जो 30 करोड़ छात्र जो है, वो छात्र कहीं ना कहीं एजुकेशन सिस्टम से जूझ रहा है, परेशान है। इसी वजह से हम मांग कर रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान जी, आप अपना इस्तीफा दे दो, ताकि ये बच्चे जो है ना, इन देश के बच्चों का भविष्य भी बन जाए और ये बच्चे सुरक्षित भी रह सके। अन्यथा आए दिन कोई ना कोई बच्चा यहाँ से, इस मंच से ना, परेशान होकर के, जूझ करके और भूख हड़ताल पर रह करके अपनी जान जोखिम में डाल करके और डिमांड कर रहा है कि आप इस्तीफा दे दीजिएगा, आप इस्तीफा दे दीजिएगा। क्या आपका इस्तीफा इन बच्चों की जान से ज़्यादा हो चुका है? मैं पूछना चाहता हूं उन भारतवासियों से भी जो इस प्रोटेस्ट का हिस्सा नहीं बन पा रहे, आप बताइए, क्या हम उन छात्रों की लड़ाई नहीं लड़ रहे, या हम अपने भविष्य की लड़ाई नहीं लड़ रहे, या आने वाली जनरेशन की लड़ाई नहीं लड़ रहे? क्योंकि आपको एक बात सच बताता हूं कि जितने भ्रष्टाचार आज फैल चुका है, शिक्षा को बिल्कुल जमीनी स्तर से खत्म करना चाहते हैं लोग, ताकि हम लोग सवाल न कर सकें। देखिए, आज बहुत हम लोगों के साथ जाती हो रही है और एक एक बच्चे को यहाँ से भूख हड़ताल पर से ले जाया जा रहा है, और ले जाने के बाद हमें उनका पता नहीं लग पाता वहाँ जा करके हो क्या रहा है। ना कोई उनके साथ गया है, ना कोई टीम का मेंबर साथ में गया है, और वहाँ
अब से भी 2-3 दिन पहले कंटिन्यू एक ना एक छात्र हमारा जाता रहता है और उसका मतलब वो रिटर्न भी आए तो किस मुंह से आए, क्या करके आए, वहाँ पता नहीं उनके साथ क्या हो रहा है क्या नहीं, ये भी हमें पता नहीं। जी प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा है। नहीं प्रॉपर, एक बात बताइए, हम तो डिमांड कर रहे हैं कि भाई अस्पताल में ना ले जाके हमें ट्रीटमेंट यहीं दीजिएगा ना। जो आंदोलन होते हैं, धरना प्रदर्शन होते हैं, उनके जो है जब भी ट्रीटमेंट के लिए डॉक्टर आता है वो यहीं तो आता है। नज़र के सामने हो तो बेहतर है। नज़र के सामने हो तो बेहतर है। और क्या नाम, वो बच्चे जब पता है आपको कि उनका दर्द क्या है, उनका भूख का दर्द ही तो है, वो आपसे इस्तीफा मांग रहे हैं, आपको देना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। भूख हड़ताल पे काफी लोग यहाँ पे बैठे हैं और काफी लोग बीमार हो चुके हैं और हॉस्पिटलाइज हो चुके हैं, लेकिन धर्मेंद्र जी का यहाँ अभी तक कोई भी सुनवाई नहीं हुई, तो उनके बारे में क्या कहना चाहिए कि वे सुने? देखिए, उनसे मैं कहना चाहूंगा कि अब तो अति हो चुकी है। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ है कि ना सुना गया हो, अब बिल्कुल अति हो चुकी है और इस टाइम तो आपको सुन लेना चाहिए, आपको सुन लेना चाहिए, एक कान खोल करके सुन लेना चाहिए। ये भारत का वही युवा बैठा है जो कहीं हॉस्पिटल में, जो कोई मतलब डॉक्टर, डिप्टी कलेक्टर, इंजीनियर, डॉक्टर, डायरेक्टर, जज वगैरह जो बनेंगे, वो छात्र देश का भविष्य है, उस भविष्य को खराब कर रहे हैं आप। आपको समझना चाहिए इस बात को कि आप इन बच्चों का भविष्य खराब करने की कगार पे ला रहे हैं। अभी तक यहाँ पे जितने भी लोग यहाँ पे हॉस्पिटलाइज हुए तो उनकी संख्या कितनी है? देखिए, यहाँ पे हॉस्पिटलाइज आए दिन एक ना एक हॉस्पिटलाइज हो रहा है, कम से कम ये काउंटिंग नहीं है बच्चों की। लेकिन मैं उनसे भी ये कहना चाहूंगा कि हमारे जो छात्र भूख हड़ताल पे बैठे, उनका ट्रीटमेंट यहाँ दे। और सबसे पहली बात तो मैं ये कहूँगा कि अब तो शर्म आ जानी चाहिए। आज काफ़ी दिन हो चुके हैं बैठे हुए भूख हड़ताल पे। देखिए, ये भी किसी माँ के लाल हैं। आपको देखना चाहिए कि आपके भारत के अंदर क्या हो रहा है, आपके देश के अंदर क्या हो रहा है। इतना भ्रष्टाचार ठीक नहीं है। और शिक्षा आप क्यों ख़त्म करना चाहते हैं? क्या ये लोग शिक्षा के अधिकारी नहीं है? और कॉन्स्टिट्यूशन अधिकार देता है कि हमारा सबका अधिकार है, मौलिक अधिकार है शिक्षा हासिल करना, हर एक चीज़ हम डिमांड करते हैं। लेकिन आज हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? सरकार आपकी बातें क्यों नहीं मान रही? अरे भाई, सरकार हमारी बातें इसलिए नहीं मान रही, उनके पहली बात तो बच्चे नहीं है, ठीक है। अगर बच्चे होते तो यहाँ, बच्चे अगर हैं तो यहाँ नहीं पढ़ते, ठीक है। पढ़ते हैं वो विदेश में, तो उनको क्या फर्क पड़ रहा है? कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा। इनकी तरफ से 1 मरो, 2 मरो, 3 मरो, 4 मरो, 5 मरो, 10 मरो, 100 मरो, 150 मरो, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरी बात, यो युवा उठेगा जब यहाँ से उसको जब ये रिजाइन देगा ना, ये युवा जब ही उठेगा। और जो आप चाहते हो, जो आप कर रहे हो, ये अच्छा नहीं कर रहे हो और आपको माननी पड़ेगी इनकी बात। और जो ये कहते हैं, अभी आपने स्टेटमेंट देखी होगी पीछे के, दहशतगर्द है, दहशतगर्द की आपने बात सुनी होगी, 3 डी। तो एक बार कैमरामैन, एक बार हर बालक के ऊपर एक बार कैमरा दिखा दो, इनमें तो बता दो कौन सा दहशतगर्द का है, या मतलब कौन से बच्चे की शक्ल पे आपको ऐसा लगता है कि ये टेररिस्ट है? कोई भी ऐसा हो शख्स के टेररिस्ट है। दूसरी बात, और यहाँ जो बच्चे बढ़ते जा रहे हैं, जहाँ से आ रहे हैं आप सोच भी नहीं सकते, ऐसे बच्चे आ रहे हैं। और दूसरी बात, 10 रुपए का डायपर लीक नहीं हो रहा है, इनका पेपर लीक हो रहा है। कहीं ना कहीं सिस्टम में कमी है, सिस्टम में। और ये मैं आपको बता देता हूँ, ये बोल इस वजह से नहीं पा रहे क्योंकि पैसा इन्होंने अंधा खाया हुआ है और इस हिसाब का पैसा खाया हुआ है। ये जो बच्चे